वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम जो रीडिंग करेंगे वो उन लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज़ को जानेंगे जिनके पार्टनर किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या फिर उनका आपसे सोलमेट रिलेशन है, या आप इस वे में भी जान सकते हो कि अगर इस रिलेशन से आपके पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ करते हैं, कांटेक्ट कभी करते हैं कभी नहीं करते, तब भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। तो ये हम उनकी एनर्जीज़ के साथ साथ उनकी आपकी तरफ जो प्लानिंग है उसको भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स मैंने शफल करके निकाल लिए। एंड गाइस, यहाँ पे आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, उनके कुछ मैसेजेस आपको चैनल्ड हुए होंगे, या कुछ ऐसे डाउनलोड्स आपको पिछले कई दिनों से मिल रहे होंगे यूनिवर्स की गाइडेंस के रूप में, जो कुछ सिग्नल दे रहे हैं आपको, जो कुछ इशारा कर रहे हैं और आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में होते हैं उनका जो रिलेशन होता है वो स्पिरिचुअल होता है। चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, लेकिन उनके साथ एक बहुत पॉजिटिव बात ये रहती है कि उनको समय समय पे यूनिवर्सल एनर्जीज़ का सपोर्ट मिलता रहता है। तो आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है आजकल कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। हो सकता है पिछले कई दिनों से जैसा वो फील कर रहे हैं उसी एनर्जी में आप हो। तो जो मैस्कुलिन है इस कनेक्शन के अंदर, डिवाइन मैस्कुलिन, उस पर्सन का आपकी तरफ रोमांटिक जेस्चर, फीलिंग्स और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आप आने वाले टाइम में रिसीव कर सकते हो। और जो इस कनेक्शन में फेमिनिन्स हैं वो अपने इमोशनल रिलेशन को और भी अच्छे से नर्चर करना, उसकी टेक केयर करना, अपने मैस्कुलिन के लिए सपोर्टिव रहना और वेट करना, उसी एनर्जी को कंटिन्यू करती हुई नज़र आ रही हैं। और जिन लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है उसके अंदर वो लोग आते हैं जिनका अभी करंटली सेपरेशन चल रहा है। आप में से कई सारे लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन पिछले 6 से 8 हफ्तों से चल रहा होगा, या 6 से 8 दिन हो गए होंगे, या कुछ लोगों में पिछले 6 महीने या 8 महीनों से सोलमेट रिलेशन में आप लोगों की बातें कम हो गई हैं, या किसी किसी का ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर एक और कार्मिक रिलेशन की एनर्जी है जिनमें उनके पार्टनर इस रिलेशन से या तो वॉक अवे कर चुके हैं, या उनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि वो इस रिलेशन में आगे चलकर भी किसी तरह की थर्ड पार्टी रिलेशन में कंटिन्यू रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना उनकी फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग तो हैं, लेकिन वो थर्ड पर्सन के साथ किसी कार्मिक रिलेशन में बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग को ना मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया है, क्योंकि मैंने इसी रीडिंग में ट्विन फ्लेम रिलेशन वालों की जर्नी को कवर करने की कोशिश की है, उनकी करंट सिचुएशन को। और इसी रीडिंग के अंदर मैंने सोलमेट कनेक्शन में जो लोग हैं उनकी एनर्जीज़ को भी टैप इन किया है। और यहाँ जो लोग अपने किसी कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हैं उनको कब तक क्लैरिटी मिलेगी, या कब तक उनके पार्टनर उनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। तो जो मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है अगले 2 हफ्ते आपके सोलमेट कनेक्शन में लग जाए एनर्जीज़ को बैलेंस होने में। इस कनेक्शन में कुछ नया अगर आप पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, उम्मीद लगा रहे हो, तो कुछ आपको पॉजिटिव नज़र आ सकता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो थोड़ी अभी कुछ दिनों के लिए रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन को कंटिन्यू करते हुए ही नज़र आ रही है। तो अगर आपके पर्सन की राशियाँ सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रांगली वाटर एलिमेंट की राशियां हैं, कनेक्शन कोई भी हो, चाहे ट्विन फ्लेम है,
कार्मिक है या सोलमेट है। लेकिन अगर उनके वाटर एलिमेंट की राशियाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो उनके फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, 11th हाउस में प्लेस्ड हैं, तो ये पर्सन आपको विद इन 2 वीक्स एंड मैक्सिमम 2 मंथ्स अपने दिल का हाल क्लियरली बता सकते हैं। चाहे ये कांटेक्ट में आपको खुद ही छोड़ कर गए हैं, खुद ही आपसे इन्होंने इस रिलेशन में अपनी एनर्जीज़ को एकदम ब्लॉक कर दिया, या आपको ऐसा दिखाया कि इनका आप में इंटरेस्ट नहीं है, ये तो लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, तो वो दिखावा होगा। तो अगर अगले 2 दिनों में, 2 हफ्तों में या 2 महीनों में इनका इस तरह का आपको नेचर या बिहेवियर फील हो, तो समझ जाना कि ये पर्सन कुछ दिखावे वाली एनर्जी में है। तो अभी मेरे सामने आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस भी चैनल्ड हुए हैं और ये सभी के लिए हैं, क्योंकि कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रही हूँ मैं। कनेक्शन आपका कोई भी हो, लेकिन स्टार्टिंग जब रीडिंग की हुई थी तो आपके ट्विन फ्लेम के कार्ड्स किसी अदर डेक से निकले थे और सोलमेट कनेक्शन के कार्ड्स मैंने दूसरे डेक से निकाले हैं। तो आज मैंने थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया है एंड आई होप इस तरह की रीडिंग आप लोगों को समझ आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी नए लोग आते हैं, उनको ये कनेक्शंस के बारे में पता नहीं होता कि मैम क्या बोल रहे थे, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, कार्मिक क्या होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको रीडिंग में जो बताया जा रहा है, अगर वो सिचुएशन आपकी लाइफ से या पार्टनर की लाइफ से रेजोनेट होती है, मैच करती है, तो इट मीन्स ये आप ही की रीडिंग है। ठीक है, तो मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस निकले हैं। पहला मैसेज, आपके पर्सन आपको कहते हैं, बेबी देयर इज़ नो वन बेटर देन यू। तो कोई भी आपसे बेटर नहीं इनको मिला। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसे रिलेशन आपके जाने के बाद या आपके होते होते ही सीक्रेटली बना लिए हों। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं, हम जस्ट फ्रेंड के तरीके से किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम गलत नहीं कर रहे। और आपकी नज़र में ये गलती ही है अगर आप किसी को रिलेशन में रखने के बाद भी किसी और पर्सन से रोमांटिक बातें कर रहे हो, उसकी पर्सनल लाइफ में आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो, या वह व्यक्ति भी आपको मिल रहा है, आपके साथ घूम रहा है, या वीडियो कॉल डेली करता है या करती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को इम्पोर्टेंस ना देकर उस तीसरे पर्सन की ज़िंदगी में और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। तो ये भी एक तरह से दिल तोड़ने वाली बात होती है। लेकिन कुछ लोगों को ये रिलेशन प्रॉब्लम नहीं देते, वो कंफर्टेबल होते हैं कि आपको जिससे बात करनी है आप करो, मुझे जिससे बात करनी है मैं भी करूं, लेकिन अपनी लिमिट्स को तोड़ना नहीं है, अपनी फ्रीडम को भी एंजॉय करना है और अपनी बाउंड्रीज़ में भी रहना है। तो मुझे यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिलेशन में शायद आपको पीछे करके किसी अदर पर्सन को ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया था, और वो बातें आपको जेलस देती, ईर्ष्या देती, और आपके मन में बार बार यही डाउट आता था कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे धोखा कर रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, आपसे बातों को छुपा रहे हैं। और अब आपके जो पर्सन हैं, उनके जो कार्ड्स आए हैं वो यही कहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ है, ये फीलिंग आई है, ये एहसास हुआ है कि कोई भी आपसे बेटर नहीं है। इनको इमोशनल बॉन्ड आपका बहुत याद आ रहा है, इनको आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत लीनिएंट पर्सन मानते हैं। इनको लगता है बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते थे, इनको बहुत ज़्यादा केयर करते थे और कभी डाउट नहीं करते थे। बीच बीच में आपका इनके ऊपर शक करना स्टार्ट हो गया होगा, वो एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। अब आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो, अब आप अपनी तरफ ज़्यादा टाइम दे रहे हो, अब आप अपने करियर को लेकर, फैमिली को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो,
और अब आपको इनकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको चीट किया हो सकता है या कोई झूठ बोला हो सकता है, जहाँ पर इनको लग रहा है कि आपने इनको माफ़ तो कर दिया है लेकिन दिल में जगह नहीं दे पा रहे। और अब इनको लगता है कि कोई भी आपसे बेटर नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी जगह ले सके। क्योंकि अगर इन्होंने बहुत सारी गलतियां की है, उसके बाद भी आप इस रिश्ते में बने रहे हो, इस पर्सन को मौका देते रहे हो, तो ये पर्सन शर्मिंदा तो हैं, लेकिन आपके इस बदले हुए एटीट्यूड को देखकर हैरान भी हो रहे हैं। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का, कॉल कर लो यार, इतना मत तड़पाया करो। तो देख लो यहाँ पे तो क्लियर है, ये जो मैसेज आया है उन्हीं लोगों के लिए है जहाँ पर ये तो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद ही इस पर्सन से बात करनी कम कर दी है, या फिर आपने इनको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया है। और ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी रीडिंग सुनने आया है तो उसने खुद ही खुशी खुशी उसको ब्लॉक किया होगा। नहीं, कई बार ऐसा होता है, हम इंसान को सबक देना चाहते हैं कि इस पर्सन को इसकी गलती पता लगे, इस इंसान को अपनी गलतियों का पछतावा हो। तो अगर आपने ये फ़ैसला लिया होगा कि इनको ब्लॉक में डालना है या इनको ब्लॉक करना है, तभी इनकी आंखें खुलेंगी, तभी इन्हें अकल आएगी। क्योंकि जब वो आपको ब्लॉक करते थे तब वो कभी परवाह नहीं करते थे कि आपका दिल दुखेगा, आप सारी रात जाग कर निकालोगे, आप उनके लिए परेशान हो जाओगे, मन में तरह तरह की फीलिंग्स आपके आएंगी। तो अब आपको क्यों परेशानी हो इस इंसान को सबक सिखाने में। तो अगर आपने ये डिसीजन लिया है ना, तो गाइज़ इसी डिसीजन पे अटल रहो, चेंज मत करना, बिकॉज़ ये पर्सन आएंगे। और अगर इनके बर्थ डेट, जन्म की तारीख जो मैं अभी आपको बताऊंगी, अगर वो है तो चांसेस ज़्यादा है वापस आने के। सबसे पहले यहाँ पे है नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 18, 19, 23, 25, 26, 27, 30 और 31। ये कुछ जन्म की तारीख है, महीना कोई भी हो सकता है। और इन लोगों के वापस आने का आपके जीवन में चांस बहुत ज़्यादा है। चाहे ये आपका डिवाइन फेमिनिन है या फिर ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, इस पर्सन को अपनी एनर्जीज़ में, अपने फ़ैसले में और अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल में आपकी कमी फ़ील हो रही है। और ये जो है डिवाइन इंटरवेंशन के कारण है। यहाँ पे कोई गॉड का प्लान सेट हो रखा है आप दोनों की लाइफ में। अगर आप में से कई सारे लोगों का पिछले 3 सालों में कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है, कोई 3 सालों में आपका रिलेशन नया बना है और उसके बाद उस रिलेशन में आपका ऑन एंड ऑफ साइकिल चल रहा है, कभी बात होती है, कभी नहीं होती, और कभी बातें इतनी बिगड़ जाती हैं कि ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आ जाती है या ब्रेकअप हो गया है, तो ये पर्सन का आपकी ज़िंदगी में लौटना काफ़ी हद तक तय है। लेकिन शादी तक बात पहुँचे या फाइनली आप लोग हमेशा के लिए एक हो जाओ, उसके लिए आपको मेरा नया वीडियो देखना होगा। क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं जिसमें क्लैरिटी थोड़ी कम है कि अगर ये वापस लौटेंगे तो ये शादी के इरादे से लौटेंगे या सिर्फ आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को होता है अगर शादी नहीं भी होती तो हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे, हमारा एक कनेक्शन बना रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के लिए निकले हैं जो खुद मैरिड हैं और उनका ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है।
तो मुझे यहाँ पर अब इनके जो मैसेज हैं उसमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कोई ओपन माइंडेड डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं और ये अपनी फेमिनिन को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं इस रीडिंग को सुन रही हैं या सुन रहे हैं, क्योंकि फेमिनिन बोला है तो मतलब ये नहीं कि ये रीडिंग फ़ीमेल की है। फेमिनिन एनर्जी मेल्स में भी होती है, जो इमोशनल हैं, केयरिंग हैं, लविंग है, डाउन टू अर्थ है एंड बहुत ज़्यादा नर्चर करना, सपोर्ट करना, इंट्यूटिव एनर्जीज़ में रहते हैं या उनको डाउनलोड्स मिलते हैं, मैसेजेस उनको चैनल्ड होते हैं। और जो स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं या हो रहे हैं वो लोग डिवाइन फेमिनिन की कैटेगरी में आते हैं। और फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी हर इंसान के शरीर में ऊर्जा के रूप में ऑलवेज प्रेजेंट होती हैं, बस इसमें डिसबैलेंस आ जाता है। कभी हमारी मैस्कुलिन एनर्जी हैवी होती है, हाई होती है, डोमिनेंट होती है, और कभी हमारी फेमिनिन एनर्जी हाई होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, डोमिनेंट होती है। तो जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो चीज़ें हे वायर हो जाती हैं, इधर उधर चली जाती हैं एंड हमें समझ नहीं आता कि लाइफ किस डायरेक्शन में हमें ले जाना चाहती है। तो काफ़ी लोगों का ना स्पिरिचुअल यूनियन होगा इस कनेक्शन के अंदर। बहुत लोगों को अपने ट्विन के साथ रिकंसिलेशन में आने के लिए बहुत कम समय बचा है। हो सकता है आने वाले विदिन 2 to 4 months बहुत सारे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेजर लेवल पर या मैसिव लेवल पर पीसफुल रेसोल्यूशन को दिखाती हैं। काफ़ी लोगों का ये कनेक्शन आगे चलकर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन में टर्न आउट हो जाएगा। और जो लोग किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं या कोई कार्मिक कनेक्शन है, उन लोगों के लिए आपकी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस कनेक्शन को बचाएगा। अगर आप इनर वर्क करोगे, शैडो साइड पे काम करोगे, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करोगे, कोई मदर इश्यूज़ हैं बचपन से या एडल्टहुड में फ़ीमेल के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फ़ीमेल्स के साथ कुछ लोगों का लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, चाहे वो दोस्त हों, ऑफिस कलीग्स हों, कोई स्ट्रेंजर हो या घर की फीमेल्स हों। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग बचपन से ही माँ के प्यार को पूरी तरह से नहीं पा सके, बिकॉज़ सिंगल पेरेंट आप हो सकते हो खुद, या बचपन से ही आपके घर में माता पिता में से कोई एक होंगे जिनसे आप क्लोज थे और दूसरे के साथ आपका इमोशनल लेवल पर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं था, या घर में माता पिता में से कोई एक शख्स भगवान को प्यारे हो सकते हैं। क्योंकि मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जो इस तरह की एनर्जीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जब हमें लगता है कि प्यार की कमी है तो प्यार हम दूसरे लोगों में ढूंढते हैं, बॉयफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड में, हस्बैंड में, वाइफ में, स्ट्रेंजर्स में। हमें लगता है हम इनकम्प्लीट हैं, हमारी जीवन की जो यात्रा है उसमें हम अकेले हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। हम सभी का साथ देते हैं, हम सभी में प्यार बांटते हैं, लेकिन हमारे प्यार को कोई उस तरह क्यों नहीं समझ पाता। तो ये सवाल आपको ना कई बार आते होंगे और परेशान भी करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हैं ऑलरेडी। आप लोग रिलीजियस भी हो सकते हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए, पुअर एंड नीडी एंड हेल्पलेस लोगों के सपोर्ट में कुछ ना कुछ करते होंगे। डोनेशन करना, सीक्रेट या हिडन किसी की हेल्प कर देना, चैरिटी करना, लोगों में एजुकेशन देना, लोगों को गाइड करना, लोगों को मेंटोर करना, लोगों के लिए काफ़ी हद तक आप एक मोटिवेशनल फोर्स की तरह भी काम करते हो। कुछ लोग आपको देखकर इंस्पायर हुए हैं। आपकी जर्नी काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशनल हो सकती है। तो आपके पर्सन को भी ये लगता है कि आपका जो मदर लाइक नेचर है, नर्चरिंग एटीट्यूड, नरिशमेंट,
जो आपकी बातें उनको हील करती हैं, जो आपका फिज़िकल टच उनको रिकवर करता है, उनको सेटिस्फाई करता है, तो वो इस कनेक्शन को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं और आपसे मौका पाना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है गाइज़, आपका जो डिवाइन फेमिनिन है या डिवाइन मैस्कुलिन है, कोई भी इंसान है इस कनेक्शन में, वो डेफिनेटली इस रिलेशन को दोबारा से ठीक करने की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो अगर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है या कांटेक्ट इन एंड आउट हो रहा है, तो हो सकता है ये पर्सन आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 20 दिन या अगले 2 महीनों में आपको रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ भी कहीं ना कहीं अधूरी है आपके बिना, ऐसा ये फील करते हैं। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपकी रीडिंग में बता दिया। ये रीडिंग थोड़ी शॉर्ट थी, सिंपल थी, एंड आई होप ये क्विक एनर्जी अपडेट आप लोगों को हेल्प किया हो, आप लोगों की लाइफ में लव की सिचुएशन को जानने में और उनके प्लान को जानने में। तो ये रीडिंग जो है वो सभी राशि वालों के लिए है, लेकिन जो डोमिनेंट साइन थे वो मैंने आपको रीडिंग के मिडल में बताए हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, इंसाइटफुल लगी एंड आपका कोई कनेक्शन इस रीडिंग से बना, तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना, और मैं बहुत जल्द अगले वीडियो में आपको मिलूँगी। तब तक आपने ध्यान रखना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है और लाइफ में ईजी होकर जो कुछ भी आपको यूनिवर्स देते हैं उसको एक्सेप्ट करना है। तो फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।